हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट जर्नलिज्म सिलेबस का, दैट इज़ रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। सो इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं एंड क्या स्ट्रक्चर एंड पर्सपेक्टिव्स हैं। दिस टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हर साल इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगर आपको जर्नलिज्म का बेस समझना है तो सबसे पहले न्यूज़ क्या होती है आपको ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मोस्टली 8 से 12 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। इस टॉपिक से हर साल जैसे मैंने आपको बताया कि 8 to 12 क्वेश्चन आते हैं एंड कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ जाते हैं, कभी असर्शन रीजन में, और कभी कभी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इस यूनिट से। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक हु गेव द न्यूज़ वैल्यू थ्योरी, इन्वर्टेड पैरामिड किस एरा में डेवलप हुआ, पीटीआई और एएनए में क्या डिफरेंस है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं मैं आपको, अगर एग्जाम में तो मोस्टली पूछा जा सकता है कि लाइक न्यूज़ वैल्यूज थ्योरी किसने दी थी। सो उसका सही आंसर रहेगा गाल्टन एंड ब्रोग ने 1965 में। सो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। एंड वहीं ये एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पीटीआई प्रेडिसेसर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1835, पीटीआई का ओल्ड वर्जन क्या है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ओके, सो ये आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या जैसे आज पीटीआई इंडिया की बिगेस्ट न्यूज़ एजेंसी है, वैसे पहले एपी का क्या रोल रहा था, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो आपको लाइक कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज आपको 4 एजेंसीज के नाम दिए, अब उसमें से आपको बताना है कि इंटरनेशनल एजेंसी कौन सी है, नेशनल एजेंसी कौन सी है, ठीक है। अब जैसे कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट एजेंसीज कौन कौन सी होगी, एपी जो अमेरिका में है, वी हैव रियूटर्स दैट इज़ इन यूके एंड एएफपी इन फ्रांस। ओके, यस। नाउ व्हाट इज़ न्यूज़, न्यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि कोई कभी भी आप ये टॉपिक पढ़ो, सबसे पहला काम यही होता है बताना न्यूज़ क्या होती है। सो जो इन्फॉर्मेशन न्यू हो, इम्पॉर्टेंट हो और पब्लिक को इफेक्ट करती है उसे हम न्यूज़ बोलते हैं। लेकिन जर्नलिज्म की बात करूँ मैं स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन न्यूज़ नहीं होती है। एग्जाम्पल बताऊँ आपको, जैसे आप सुबह चाय पी रहे हो, ये न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है तो वो न्यूज़ बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़ेगा। सो अब कोर एलिमेंट्स क्या क्या है न्यूज़ के। पहला आता है नोवेल्टी। नोवेल्टी मतलब न्यूज़ शुड बी करंट, नई होनी चाहिए, न्यूज़ फ्रेश होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर कहीं अर्थक्वेक आया है तो वो न्यूज़ है, ओके। बट अगर कोई 2 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन दे रहा है अर्थक्वेक की, तो वो क्या है, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, वो न्यूज़ नहीं है। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। देन दी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस ये बताता है कि कितने लोगों को अफेक्ट करेगी एक पर्टिकुलर न्यूज़, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो गए, नई एग्जाम पॉलिसी बन गई, वार सिचुएशन आ गई। ओके, सो ये सब सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि पब्लिक लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। देन दी थर्ड एलिमेंट आई विल टॉक अबाउट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन इज फैक्ट चेकिंग, चीज़ों को वेरीफाई करके प्रेजेंट करना। सो जर्नलिज्म और गॉसिप में डिफरेंस होता है किसका? वेरिफिकेशन का। सो अब जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस हो गए, वो क्या है? वो र्यूमर्स हैं। लेकिन अगर वेरीफाइड रिपोर्ट है बाय जर्नलिस्ट तो वो क्या है? न्यूज़ है। सो जर्नलिस्ट का काम क्या है? सोर्स को वेरीफाई करना, एविडेंस को चेक करना और फैक्ट्स कंफर्म करके लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। नाउ द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज डेमोक्रेटिक रोल ऑफ न्यूज़। सो डेमोक्रेसी में न्यूज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके 3 फंक्शंस होते हैं। दैट इज टू इन्फॉर्म द सिटीजन्स, मीन्स पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देना, होल्ड पावर अकाउंटेबल, गवर्नमेंट और पावरफुल लोगों को क्वेश्चन करना, एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखना। जैसे कोई स्टिंग ऑपरेशन किया, कोई स्कैम एक्सपोज कर दिया। एंड थर्ड इज पब्लिक डिस्कशन सेंटर क्रिएट करना। सो डिफरेंट ओपिनियंस को प्लेटफॉर्म देना। ओके, सो अब न्यूज़ को आप किस तरह से याद रख सकते हो? एन फॉर नोवेल्टी, ई फॉर इवेंट्स, डब्ल्यू फॉर वर्थवाइल एंड एस फॉर सिग्निफिकेंट। सो आपको इस तरह से भी ये एक्रोनियम एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट डज द लेटर ई स्टैंड्स फॉर इन न्यूज़। सो वो आपको याद रखना है।
यहाँ पे हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ न्यूज़ की। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ न्यूज़ किसने दिए थे? गाल्टंग एंड ब्रॉग ने 1965 में इन्होंने कुछ न्यूज़ वैल्यूज़ दी थी। सो अब सवाल आता है कि जर्नलिस्ट कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी इवेंट न्यूज़ बनेगी। ओके, तो इसीलिए क्राइटेरिया यूज़ होता है जिसे कहते हैं न्यूज़ वैल्यूज़। सो गाल्टंग एंड ब्रॉग ने 1965 में ये थेरी दी थी और उन्होंने बताया था कि कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इवेंट जो है न्यूज़ वर्दी है या नहीं। सो अब जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ वैल्यूज़ कौन सी होगी? पहला आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का काम क्या होता है? जो इवेंट मीडिया साइकिल में फिट हो जाए, लाइक क्रिकेट मैच रिजल्ट, सेम डे न्यूज़ बनेगा। ओके, सो एक तरह से इवेंट्स को फिट करना किसमें? न्यूज़ में। देन वी हैव द नेगेटिविटी, लाइक बैड न्यूज़ ज़्यादा बिकती है। एग्जाम्पल से मर्डर, स्कैंडल, डिजास्टर, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चलती रह रही हैं और कहीं ना कहीं रोज़ हो रही है। सो लोग जो है वो नेचुरली नेगेटिव न्यूज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए मीडिया में क्राइम स्टोरीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। देन इलीट पीपल एंड नेशंस। सो फेमस लोग जो होते हैं, फेमस लोगों की एक्टिविटी इजीली न्यूज़ बन जाती है। जैसे सेलिब्रिटी का कोई डाइवोर्स हो गया, अगर लेट्स सपोज किसी कॉमन पर्सन का डाइवोर्स हो रहा है तो वो न्यूज़ नहीं बनेगा, बट वहीं अगर किसी सेलिब्रिटी का डाइवोर्स हो रहा है, दैट इज अ बिग न्यूज़। देन वी हैव द फोर्थ वैल्यू, दैट इज द अनएक्सपेक्टेडनेस। सो अनयूजुअल इवेंट्स जो होते हैं ये ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं। जैसे बहुत जगह एग्जाम्पल जाती है, डॉग्स बाइट अ मैन। okay, it's a normal, but if a man bites a dog, that is unusual news. okay, so ये फेमस जर्नलिज्म का एग्जाम्पल जो है हर जगह दिया जाता है। सो गाल्टंग एंड रोग ने जो थेरी दी थी उसमें 12 फैक्टर्स थे, मीन्स 12 वैल्यूज़ थी जो न्यूज़ डिसाइड करती थी। बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए 7 से 9 वैल्यूज़ जो हैं उनको मेन प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, सो अब वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? जैसे टाइमलीनेस, प्रॉक्सिमिटी, इम्पैक्ट, प्रोमिनेंस, कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन इंटरेस्ट, नॉवेल्टी, करेंसी एंड नेगेटिविटी, इन सबको वैल्यू दी जाती है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़, ठीक है। इन्वर्टेड पैरामिड, ठीक है, जैसे आपको पता है इन्वर्टेड पैरामिड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा होगा, बट इन्वर्टेड पैरामिड जर्नलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग स्ट्रक्चर है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में दी जाती है, लीस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड में दी जाती है। स्टार्ट ये टेलीग्राफ एरा में डेवलप हुआ था एंड उस टाइम ट्रांसमिशन कभी भी कट हो सकता था। सो इसलिए जर्नलिस्ट पहले ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो भेज सकते थे ताकि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली पहुंच जाए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करूँ तो लीड क्या हो गया? स्टार्टिंग पैराग्राफ। यहाँ पे हम 5 Ws 1H जो है वो आंसर करते हैं, जैसे चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई। ठीक है, जैसे हो गया आपके व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ। 5 Ws कौन से हो गए? व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड H क्या हो गया? हाउ। अब जैसे एग्जाम्पल से दिल्ली में आज हैवी रेनफॉल के कारण स्कूल्स बंद कर दिए गए। ओके, सो यहाँ पे हु भी आ रहा है, व्हाट भी आ रहा है, यहाँ पे सारी इस लीड में क्या चीज़ें कवर की जा रही हैं। देन सेकंड इज बॉडी में क्या आ जाते हैं? एक्स्ट्रा डिटेल्स, या किसी ने कुछ बोला है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है, उसको कोटेड फॉर्म में रखा जाता है। फैक्ट्स आ गए, स्टैटिस्टिक्स आ गए, एक्सप्लेनेशन आ गई। देन वी हैव द टेल में हो गया लीस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जहाँ पे एडिटर इजीली कट कर सकता है चीज़ों को, लाइक चीज़ों को शॉर्टकट प्रेजेंट कर सकता है। ओके, अब नरेटिव लीड वर्सेस इन्वर्टेड पैरामिड क्या होता है? नरेटिव लीड हो गया फीचर स्टोरीज में यूज होता है, स्टोरी सस्पेंस बिल्ड करती है। ओके, जैसे एग्जांपल हो गया कोई ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी जो फीचर राइटिंग में यूज होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, फीचर और स्टोरी राइटिंग में क्या डिफरेंस है? फीचर में वी यूज अ प्रॉपर कंक्लूजन, लाइक स्टोरी को बिल्डअप करना है, चीज़ को ख़त्म करना है। बट वहीं अगर हम न्यूज़ स्टोरी की बात करें तो इसमें कंक्लूजन नहीं होता है। सो 5th स्लाइड में हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव्स इन न्यूज़ की। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिविटी, बायस एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करें। ऑब्जेक्टिविटी क्या हो गया? जो फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। सो जर्नलिज्म की आजकल सबसे बिगेस्ट डिबेट क्या है कि न्यूज़ जो है वो न्यूट्रल है भी या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी क्या हो गया? ट्रेडिशनल जर्नलिज्म कहता है कि रिपोर्टर न्यूट्रल और फैक्चुअल होना चाहिए, मीन्स कि वो फेयर होना चाहिए, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन उसको देनी चाहिए और उसके मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होना चाहिए। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया कि लाइक कोई बायस्ड इन्फॉर्मेशन ना हो, फेयर रिपोर्टिंग की जाए। तो ये चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है कि व्हाट डज ऑब्जेक्टिविटी मीन्स? इट मीन्स फैक्चुअल रिपोर्टिंग, अनबायस्ड रिपोर्टिंग। ओके, नाउ सेकंड इज बायस। बायस क्या हो गया? लाइक हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ बायस होता है, जैसे वो पॉलिटिकल बायसनेस होगी, लाइक वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, कमर्शियल बायसनेस होगी, स्ट्रक्चरल बायसनेस होगी। सो अगर चैनल सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉजिटिव दिखाएगा तो वो बायस्ड ही होगा ना। तो
आपका पलड़ा एक जगह भारी है क्योंकि आप चीज़ों को न्यूट्रल वे से कैरी नहीं कर रहे हो, दैट इज़ द बायसनेस। अच्छा, अब ट्रांसपेरेंसी क्या होगा? अपनी चीज़ें अच्छे से जो है एज इट इज़ प्रेजेंट करना, ठीक है। यहाँ पे आपको ना आपको न्यूट्रल बनना है ना आपको प्रिटेंड करना है, आप जैसे हो वही बताओ, ठीक है। ठीक है, अब जैसे कभी कभी मीडिया दोनों साइड्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे देती है, इवन व्हेन वन साइड इज क्लियरली रॉन्ग। ओके, सो इसको कहते हैं बोथ साइड्सइज्म। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिपोर्टिंग अक्रॉस मीडिया, ठीक है। अब हम प्रिंट जर्नलिज्म की पहले बात करें, ठीक है। प्रिंट जर्नलिज्म में कैसी की रिपोर्टिंग होती है? डिटेल्ड होती है, इन डेप्थ होती है, एनालाइज्ड बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे आपके न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या न्यूज़ स्टोरीज आप पढ़ते हो। फिर वहीं अगर मैं रेडियो जर्नलिज्म की बात करूँ, वहाँ पे कैसी रिपोर्टिंग होती है? वहाँ पे ऑडियो बेस्ड रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। वॉइस क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो चीज़ बता रहे हैं, यू शुड फील इमोशनली कनेक्टेड टू दैट, ठीक है, ताकि लोग भी आपकी चीज़ को परसेप्शन से ले पाए। एग्जाम्पल हो गए, जैसे इवन कोई आरजे न्यूज़ शेयर कर रहा है, रेडियो बुलेटिन बोली जा रहा है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। देन वी हैव द टेलीविजन जर्नलिज्म, जहाँ पे विजुअल और ऑडियो दोनों यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपके इंटरव्यूज़ हो गए, विजुअल्स हो गए, बी रोल हो गया, लाइव रिपोर्टिंग होगी। देन यू हैव द डिजिटल मीडियम, डिजिटल जर्नलिज्म हो गया जो फास्टेस्ट है, जिसमें मल्टीमीडिया यूज़ किया जाता है, एसईओज यूज़ किए जाते हैं, सोशल शेयरिंग की जाती है, ठीक है, रियल टाइम अपडेट्स मिल जाते हैं। सिटीजन जर्नलिज्म भी इसका पार्ट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कन्वर्जेंस जर्नलिज्म। व्हाट इज कन्वर्जेंस जर्नलिज्म? लाइक एक ही रिपोर्टर जो आर्टिकल भी लिख रहा है, वीडियो शूट भी कर रहा है, सोशल मीडिया पे अपडेट भी कर रहा है, लाइक अ वन मैन आर्मी की तरह, दैट कम्स अंडर मॉडर्न जर्नलिज्म, और वी कैन से इट एज कन्वर्जेंस जर्नलिज्म। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ गया स्ट्रेट न्यूज़ रिपोर्टिंग। स्ट्रेट न्यूज़ हो गया सिंपल फैक्चुअल रिपोर्टिंग, जैसे आपके इलेक्शन रिजल्ट रिपोर्ट आ गई, ठीक है। देन सेकंड इज योर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, यहाँ पे हिडन ट्रूथ को एक्सपोज करना स्टिंग ऑपरेशंस के थ्रू, ठीक है। जैसे एग्जांपल आ गया आपका कोई भी स्कैंडल हो गया, स्कैम इन्वेस्टिगेशंस, करप्शन इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। सो ये आपका आ गया इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में। देन वी हैव द थर्ड वन इज फीचर एंड इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग, यहाँ पर डेप्थ और एनालिसिस जो है चीज़ में दिया जाता है। एंड एग्जांपल जैसे मैं दूँ, आप किसी एक टॉपिक पे किसी एक इशू के बारे में बात कर सकते हैं, लाइक वाई इज अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग, ठीक है, ये एक इशू, आप इसके बारे में डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, ओके। देन फोर्थ वी हैव द बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग क्या हो गया? स्पेसिफिक फील्ड कवर करना रेगुलरली, फिर वो आपकी क्राइम बीट होगी, पॉलिटिकल बीट होगी, स्पोर्ट्स बीट होगी। देन वी हैव द एंटरप्राइज रिपोर्टिंग, ठीक है। रिपोर्टर खुद आइडिया जनरेट करता है, लाइक एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी, वाई आर स्टूडेंट्स फेसिंग स्ट्रेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो अब वो फिर उस पर काम करता है, खुद ही उसने आइडिया जनरेट किया, खुद ही वो उस पर काम कर रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? बीट क्या हो गया? स्पेसिफिक एरिया। इन्वेस्टिगेटिव क्या हो गया? हिडन ट्रूथ को एक्सपोज करना। एंटरप्राइज क्या हो गया? सेल्फ इनिशिएटेड स्टोरीज जो आप कवर करते हैं, ओके। सो ये कुछ रिपोर्टिंग के टाइप्स थे। नाउ न्यूज़ एजेंसीज एंड सिंडिकेट्स। अब न्यूज़ एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। एपी जो है यूएसए की न्यूज़ एजेंसी है, अमेरिका की, ये नॉन प्रॉफिट न्यूज़ एजेंसी है। देन र्यूटर्स यूके की है, ये बिजनेस न्यूज़ मोस्टली कवर करती है। देन वी हैव एएफपी, ये फ्रांस की सबसे ओल्डेस्ट एजेंसी है। देन वी हैव द इंडियन एजेंसीज लाइक पीटीआई, ये लार्जेस्ट इंडियन एजेंसी है। देन वी हैव द एएनआई, वीडियो बेस्ड कंटेंट इस पे देखते हैं हम, टीवी चैनल्स एएनआई फुटेज जो है यूज़ करते हैं। देन वी हैव द यूएनआई, ये जर्नल न्यूज़ एजेंसी है इंडिया की। फीचर सिंडिकेट्स हो गए जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉलम्स, कॉमिक्स, कॉटन्स, पजल्स, एडवाइस को, एंड इट इज़ सोल्ड टू वन क्लाइंट पर मार्केट फॉर एक्सक्लूसिव, ठीक है। कोई भी कार्टून किसी भी चीज़ पे बनाया जा सकता है, कोई भी कॉलम लिखा जा सकता है, सो दैट कम्स अंडर व्हाट? फीचर सिंडिकेट्स। अब इस स्लाइड में हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, गाल्टक एंड रॉग 1965 में न्यूज़ वैल्यूज़ दी थी। देन इन्वर्टेड पैरामिड का बात है, टेलीग्राफ एरा में एएनआई जो है वीडियो फोकस्ड रिपोर्टिंग करता है। देन ऑब्जेक्टिविटी क्या हो गया? एक मेथड है, इसमें बायसनेस नहीं होती है। फिर इसमें ये भी बताया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया गाल्टक एंड रॉग में न्यूज़ वैल्यूज़ मॉडल आया था, फिर टेलीग्राफ एरा में इन्वर्टेड पैरामिड आया। एसोसिएटेड प्रेस यूएसए में 1846 में न्यूज़ एजेंसी ये खुली थी। र्यूटर्स यूके में 1851 में खुली थी। पीटीआई जो है इंडिया में 1947 में खुली थी। एएनआई जो है इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है। फीचर सिंडिकेट्स का क्या काम होता है? कॉलम, कॉमिक्स, कॉलम्स, कार्टून्स, इन सबको देखना और एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाना, ओके। सो ये कुछ रिवीजन थी। एंड देन
एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिविटी इन जर्नलिज्म मीन्स अ रिपोर्टर हैज़ नो पर्सनल बायसेस, एंड रीज़न है ऑब्जेक्टिविटी इज़ अ मेथड ऑफ वेरिफिकेशन नॉट अ स्टेट ऑफ बीइंग बायस फ्री. सो यहाँ पे बोथ आर ट्रू. ओके, सो आप एक बार गो थ्रू कीजिए पूरी पीपीटी से, ठीक है. इवन तो क्या पता कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए हो, बट स्टिल यू जस्ट स्टडी द कंटेंट, गो थ्रू द कंटेंट, ठीक है. मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा ये. तो इसी वीडियो में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ राइटिंग फॉर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल न्यूज़ मीडिया. ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रिंट मीडिया राइटिंग क्या होता है, ब्रॉडकास्ट राइटिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, डिजिटल राइटिंग क्या होता है, ट्रांसलेशन वर्सेस ट्रांसक्रिएशन क्या हो गया, एडिटिंग टेक्निक्स क्या क्या, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं. तो सबसे पहले समझते हैं ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है. लाइक 2012 से 2023 तक ऑलमोस्ट हर पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं. लाइक आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ओटीपीज रूल क्या होता है, इन्वर्टेड पैरामिड का क्या पर्पस है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन में क्या डिफरेंस है. 3 से 5 एमसीक्यूज हर पेपर में आ सकते हैं इस टॉपिक से. ये मतलब एक तरह का स्कोरिंग एरिया है आपका. सो अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको मार्क्स भी इजीली मिल सकते हैं. सो अब इंपॉर्टेंट एरियाज जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो है इन्वर्टेड पैरामिड, लाइक प्रिंट जर्नलिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ओटीपीज रूल क्या है, ब्रॉडकास्ट राइटिंग का गोल्डन रूल जो होता है, देन एसईओ हेडलाइंस, डिजिटल जर्नलिज्म का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, देन ट्रांसलेशन वर्सेस ट्रांसक्रिएशन, असर्शन रीजन क्वेश्चंस का फेवरेट टॉपिक जो मोस्टली पूछा जाता है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट राइटिंग फॉर प्रिंट मीडिया. प्रिंट जर्नलिज्म की फाउंडेशन मानी जाती है. ओके, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ने ही मॉडर्न जर्नलिज्म को एक तरह से शेप किया है. ओके, स्टार्टिंग ऐसा हुआ है तो इसी के बेसिस पे जो मॉडर्न जर्नलिज्म है वो भी शेप किया गया है. सो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इसके. तो एक तो डेप्थ एंड डिटेल होती है. प्रिंट मीडिया में रीडर कंटेंट को बार बार पढ़ सकता है, ठीक है, इसीलिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है, बैकग्राउंड होती है, एनालिसिस होता है, स्टैटिस्टिक्स जो होती है, सब चीज़ें ये इंक्लूड की जाती हैं. ठीक है, अब जैसे आप एक न्यूज़पेपर आर्टिकल ले लो, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट पे या किसी भी सोशल इशू पे, ठीक है, तो वहाँ पे रीजंस एक्सप्लेन होंगे, गवर्नमेंट डाटा देगा, देन एक्सपर्ट ओपिनियंस ऐड करेगा. सो ये डेप्थ टीवी या रेडियो में भी पॉसिबल नहीं है जितनी प्रिंट में है. नाउ सेकेंड वी हैव द इन्वर्टेड पैरामिड स्ट्रक्चर. अब इन्वर्टेड पैरामिड स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो प्रिंट जर्नलिज्म में मोस्टली इन्वर्टेड पैरामिड ही फॉलो किया जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है टॉप में होती है, लीस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, बॉटम में. एंड वाई इट इज़ यूज, क्योंकि अगर एडिटर के पास स्पेस कम होगी तो वो बॉटम से इन्फॉर्मेशन कट कर सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मोस्टली ऊपर दी जाती है 5Ws और 1H की फॉर्म में. ओके, 5Ws कौन से हैं आपके, वॉट, वैन, वेयर, हु, वाई, एंड H क्या है, हाउ. नाउ थर्ड इज लैंग्वेज स्टाइल. लैंग्वेज स्टाइल हो गया प्रिंट राइटिंग, ठीक है, फॉर्मल होती है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, फैक्चुअल होती है, ग्रामेटिकली पॉलिश्ड होती है. देन एपी स्टाइल फॉलो किया जाता है. एसोसिएटेड प्रेस स्टाइल जर्नलिज्म में वाइडली यूज होता है, जैसे कि शॉर्ट सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, एक्टिव वॉइस में चीज़ें लिखी जाती हैं. लेट्स सपोज किसी ने कुछ बोला है तो वो कोटेड फॉर्म में लिखा जाता है. देन अननेसेसरी एडजेक्टिव्स जो हैं वो ऐड नहीं किए जाते हैं. देन हेडलाइंस. सो प्रिंट हेडलाइंस जो होती हैं फैक्चुअल होती हैं, शॉर्ट होती हैं, इन्फॉर्मेटिव होती हैं. सो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी. सो ये इन्फॉर्मेटिव भी है और कंसाइज भी है और ईजिली आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी गई. देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ इस स्लाइड में पढ़ेंगे राइटिंग फॉर ब्रॉडकास्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस तरह से लिखा जाता है. सो ब्रॉडकास्ट राइटिंग जो होती है कम्प्लीटली डिफरेंट होती है क्योंकि ऑडियंस सुन रही होती है, पढ़ नहीं रही होती है. सो अब यू नाउ हेयर यू हैव टू राइट फॉर द ईयर. आप जो लिखो वो नेचुरली स्पोकन लगना चाहिए, ठीक है. अब जैसे प्रिंट में अगर लिखा है कि द मिनिस्टर स्टेटेड दैट द इनिशिएटिव वुड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. वहीं ब्रॉडकास्ट में आप इस तरह से बोल सकते हो कि मिनिस्टर ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा. सो ब्रॉडकास्ट जो होता है वो ज़्यादा सिंपलर होता है और आप लैंग्वेज भी थोड़ी ईजी रखते हो ताकि लोग जो है वो ईजिली समझ पाएँ. सो अब OTPs रूल क्या हो गया, 1 थॉट पर सेंटेंस. सो एक सेंटेंस में सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए. अब मैं एग्जांपल दूं आपको, गवर्नमेंट अनाउंस अ न्यू स्कीम एंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड एंड टीचर सपोर्टेड इट. सो ये बहुत कंफ्यूजिंग है. तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस ऐसा बोलना है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजिली पहुँच जाए. सो अब करेक्ट ब्रॉडकास्ट स्टाइल क्या होगा, गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम लॉन्च की, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, टीचर्स ने सपोर्ट दिया. ओके, सो ये एक ईजी वे में लिखा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको अपने एक सेंटेंस को अच्छा बनाना पड़ेगा जो इजीली इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुँचा दे. लाइक क्योंकि अब OTPs ही क्यों यूज़ की जाते हैं, ठीक है.
क्योंकि लिसनर रिवाइंड नहीं करके सुनेगा, अगर सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी। इसीलिए 1 थॉट पर सेंटेंस का रूल जो है वो लगाया जाता है कहाँ, ब्रॉडकास्ट राइटिंग के लिए। रेडियो राइटिंग की बात करूँ, रेडियो राइटिंग में विजुअल्स नहीं होते हैं, रेडियो के लिए विजुअल्स यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए वर्ड से पिक्चर क्रिएट करनी पड़ती है। अब जैसे एग्जांपल दूँ, आप सुन सकते हैं तेज़ बारिश की आवाज़, ये इमेजिनेशन क्रिएट करता है, ठीक है, तो बंदा कहीं ना कहीं इमेजिन करे कि हाँ बारिश हो रही है। ओके, वही टेलीविजन राइटिंग में आपको विजुअल्स भी है, साउंड्स भी हैं, ग्राफिक्स भी है, ये सब कंबाइन होते हैं। इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है इनमें, जब हम विजुअल के लिए लिखते हैं तो अगर स्क्रीन पे फ्लड दिख रहा है तो रिपोर्टर को वही रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे उनको पता है कि आप, अब लोगों को पीछे लगा कि बाढ़ आई है, अब आप वही बोलते रहो बाढ़ आई है, बाढ़ आई है, बाढ़ आई है, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इंस्टेड आपको उस चीज़ के पीछे जो इम्पैक्ट है, कैसे आई, क्यों आई, ठीक है, क्या क्या लोग करें, उन सब चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर आप फ्लडेड रोड्स दिखा सकते हो, लाइक यू कैन से इस फ्लड की वजह से स्कूल्स और मार्केट्स बंद होगी, ठीक है। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट द राइटिंग फॉर डिजिटल मीडिया। सो डिजिटल जर्नलिज्म सबसे फास्ट ग्रोइंग फॉर्म है आजकल, एंड ये मोस्टली जैसे आप वेबसाइट पे न्यूज़ देखते हो, ऐप्स पे न्यूज़ देखते हो, यूट्यूब पे न्यूज़ देखते हो, इंस्टाग्राम ट्विटर पे न्यूज़ देखते हो, तो ये सब कहाँ आ जाती हैं, आपके डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंडर आ जाती हैं ये सब चीज़ें। स्कैनेबिलिटी की बात करें, स्कैनेबिलिटी एंड मोबाइल फर्स्ट, लोग जो है वो पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं, वो स्कैन करते हैं, इसीलिए शॉर्ट पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट्स, सब हेडिंग्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहिए जब भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ अपलोड करो, ठीक है। आप नोटिस करो ऑनलाइन आर्टिकल्स में 2-3 लाइन्स को शॉर्ट करके पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपको कंसाइज फॉर्म में शेयर करनी है। देन सेकंड फीचर इज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, कंटेंट को गूगल सर्च के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करना। ओके, अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर आर्टिकल का टॉपिक यूजीसी नेट रिजल्ट है तो हेडलाइन में सेम कीवर्ड यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 रिलीज, चेक डायरेक्ट लिंक, तो ये एसईओ फ्रेंडली है क्योंकि यहाँ पे आप लिंक भी मेंशन कर दोगे तो लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो उनको मिल जाएगी। ओके, देन थर्ड इज मल्टीमीडिया। डिजिटल मीडिया टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं है, उसमें वीडियोस होती हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, इन्फोग्राफिक्स होते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं मल्टीमीडिया में इंक्लूड होती हैं। फोर्थ इज दी एनालिटिक्स। डिजिटल न्यूज़ रूम ऑडियंस बिहेवियर ट्रैक करता है, एग्जाम्पल जैसे कितने क्लिक्स आए, कितना वॉच टाइम हुआ, कितने शेयर्स हुए, तो उस बेसिस पर कंटेंट जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। देन वी हैव द A/B टेस्टिंग। व्हाट इज A/B टेस्टिंग? लाइक एक ही आर्टिकल के मल्टीपल हेडलाइंस टेस्ट किए जाते हैं, जो ज़्यादा क्लिक्स लाए वो फाइनल यूज़ होता है, जिनको हम क्लिक बेट्स भी बोलते हैं, लाइक जो सही इंटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन हो वो यूज़ की जाती है। नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन प्रिंट वर्सेस ब्रॉडकास्ट वर्सेस डिजिटल। ओके, प्रिंट मीडिया का फोकस किस पे होता है? डेप्थ एंड परमानेंस पे, रीडर आर्टिकल सेव करके बाद में भी पढ़ सकता है। वहीं ब्रॉडकास्ट मीडिया का फोकस होता है इमीडिएसी एंड सिंप्लिसिटी पे, कि इन्फॉर्मेशन क्विकली डिलीवर होती है। देन डिजिटल मीडिया का फोकस होता है स्पीड प्लस इंट्रैक्शन पे, लाइक ऑडियंस जो है वो कमेंट करे, शेयर करे, रिएक्ट करे। ओके, इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कि प्रिंट जो है ये लॉन्ग डिटेल स्टोरी प्रेजेंट करता है, ब्रॉडकास्ट जो होता है 30-90 सेकेंड शॉर्ट स्टोरीज प्रेजेंट करता है, और डिजिटल जो होता है ये फ्लेक्सिबल लेंथ का होता है, इसको आप ज़्यादा लंबा भी खींच सकते हो, कम भी खींच सकते हो, जैसा आपकी मर्जी हो। अनदर चीज़ इस प्रिंट में फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ब्रॉडकास्ट में कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, एंड डिजिटल में इंगेजिंग एसईओ फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है, जो लोगों को इंगेज करके रखे तो आपकी व्यूअरशिप ज़्यादा हो। नाउ इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जैसे एडिटिंग हो गया, एडिटिंग किस तरह की होती है, हेडलाइंस किस तरह की होती हैं, प्राइमरी फोकस क्या होता है, ऑडियंस किस तरह की होती है, ठीक है। तो once you are listening the lecture you can go through all these things and they are written in very simple language. Okay, so I will now move to the next slide. Now what is translation versus transcreation? यहाँ पे इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक ट्रांसलेशन हो गया वर्ड टू वर्ड कन्वर्जन, ठीक है, मीनिंग एग्जैक्टली सेम रहता है, लेकिन जैसे इंग्लिश में द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन, वही हिंदी का ट्रांसलेशन क्या हो गया, इसका प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, तो ये सिंपल ये एक तरह का सिंपल कन्वर्जन हो गया, ठीक है। वहीं ट्रांसक्रिएशन क्या हो गया, जहाँ पर ट्रांसलेशन प्लस क्रिएटिविटी की बात की जाती है, ठीक है, कल्चरल अडेप्टेशन भी होती है।
अब एग्जांपल मैं दूं कि फॉरेन की कोई न्यूज़ स्टोरी है, उसको आपने इंडियन ऑडियंस को बताना है, तो आप उसको किस तरह से क्रिएटिव वे में बताओगे, किस तरह से उस फॉरेन लैंग्वेज की न्यूज़ स्टोरी को हिंदी में लिख के हिंदी में लोगों को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, तो वो एक टास्क रहता है. सो दैट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिएशन. सो इंडिया में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया मल्टीलिंगुअल कंट्री है, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल ऑडियंस जो है वो डिफरेंट है, सबका कल्चरल कंटेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है. सो ट्रांसलेशन क्या हो गया, जो कि वर्ड्स की होती है, एंड ट्रांसक्रिएशन हो गया जहाँ पे आप वर्ड्स, इमोशन, कल्चर सब कुछ इंक्लूडेड होता है. नाउ वी विल गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड. सो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के बारे में. ओके, सो एडिटिंग जर्नलिज्म का एक बैकबोन है. रॉ कंटेंट को पॉलिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को एडिटिंग कहते हैं. सो प्रिंट एडिटिंग क्या हो गया, जिसको हम कॉपी एडिटिंग बोलते हैं. यहाँ पे आप ग्रामर देखते हो, स्पेलिंग देखते हो, फैक्ट्स देखते हो, राइटिंग स्टाइल देखते हो. और स्ट्रक्चरल एडिटिंग क्या हो गया, जो लॉजिकल फ्लो इम्प्रूव करता है, ठीक है, किस तरह से क्रोनोलॉजी में आपने चीज़ें जो हैं रखी हैं एक पर्टिकुलर न्यूज़ स्टोरी में. देन प्रूफ रीडिंग हो गया, फाइनल मिस्टेक चेक करना, ठीक है, एक बार देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं है. फिर टेलीविजन एडिटिंग क्या हो गया, टीवी एडिटिंग विजुअल बेस्ड होती है, ठीक है, विजुअल्स लगाए जाते हैं, जो भी स्पीकर बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली. नाउ व्हाट इज़ बी रोल इन टीवी एडिटिंग. बी रोल इज़ द एक्स्ट्रा सपोर्टिंग फुटेज. अब जैसे रिपोर्टर जो है फ्लड स्टोरी बोल रहा है और बैकग्राउंड में फ्लड विजुअल्स चल रहे हैं, ठीक है, उसको बी रोल बोलते हैं. जे कट हो गया, ऑडियो पहले स्टार्ट करना होता है. देन एल कट हो गया, वीडियो पहले कंटिन्यूड करता है. एल कट हो गया, वीडियो पहले कंटिन्यूड करता है जो. देन डिजिटल एडिटिंग हो गया, जिसमें थंबनेल्स आ गए, आगे क्लिक बिट्स आ गए, हाइपरलिंक्स आ गए, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो गए, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होगी. सो बहुत से टूल्स हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, कैप्शन जनरेट करने में, एडिटिंग करने में. सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं. और आजकल तो एआई टूल्स भी मोस्टली यूज़ किए जाते हैं फॉर द फैक्ट चेकिंग, फॉर क्रिएट अ गुड कंटेंट. सो एआई इज़ ऑल्सो यूज दिस डेज. अब कुछ यहाँ पे रिवीजन और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. जैसे बात करी हूँ मैं इन्वर्टेड पैरामिड. और इन्वर्टेड पैरामिड क्या होता है, कट फ्रॉम बॉटम, एंड प्रिंट का पार्ट है ये, इसके 5Ws 1H होता है. देन वी हैव द OTPs रूल, 1/3 पर्सन टेंस. ब्रॉडकास्ट का ये ब्रॉडकास्ट मीडियम में यूज़ होता है, इसको 8th ग्रेड लेवल बोला जाता है. देन वी हैव द SEOs, वी हैव द ट्रांसलेशन, वी हैव द ट्रांसक्रिएशन, देन वी हैव जे कट, एल कट, ये हमने पढ़ा. अब MCQs में है कुछ. इन्वर्टेड पैरामिड स्ट्रक्चर इन जर्नलिज्म मीन्स लाइक कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे ऊपर आएगी और लीस्ट इंपॉर्टेंट एट द बॉटम. और वहीं OTPs रूल इन ब्रॉडकास्ट राइटिंग स्टैंड्स फॉर 1/3 पर्सन टेंस. एंड थर्ड क्वेश्चन इज ट्रांसक्रिएशन इन जर्नलिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द क्रिएटिव अडेप्टेशन preserving emotional and cultural impact. Okay, now we'll move to the last slide. Okay, so the question is, which editing technique involves audio from the next scene beginning before the visual cut, that is the J cut. Question 5th assertion is, digital journalism allows real time updates. Reason is, digital platforms use analytics to literally improve content. So यहाँ पे both A and R are true, but R does not explain A. Then question 6 is, in Indian multilingual journalism, transcription is especially important because, क्यों important है? Because as you know, India is a multilingual country and it has 22 scheduled languages and diverse cultural contexts. Now question 7th is, which of the following is not a characteristics of broadcast writing? So ब्रॉडकास्ट एक्टिव वॉइस जो है वो यूज़ नहीं करता है, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें जो होती हैं सिंपल फॉर्म में बोली जाती है. एक्टिव वॉइस किस में होती है, प्रिंट मीडिया में यूज़ होती है. So active voice is not used in broadcast media. So students, आज हमने जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग के वो कवर किए हैं. एक और वीडियो लेक्चर भी है, उसके अंदर 50 MCQs की वीडियो लेकर आऊँगी रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग की. सो प्लीज़ आप इस PPT को एक बार ध्यान से पढ़िए एंड मेक श्योर आपको चीज़ें समझ आएँ. एंड अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज करने हैं. एंड अपना फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. सो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, आपको चीज़ें अच्छे से आ रही हैं, सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.